आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक क्लिक में वीडियो बनाना सिखाऊंगा, और वो भी इतने आसान तरीके से कि एक छोटा बच्चा भी बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के वीडियो बना सके। इस बार ना आपको स्टोरी लिखने की जरूरत है और न ही इमेज प्रॉम्प्ट बनाने की, क्योंकि मुझे पता है आपको सबसे ज्यादा परेशानी इन्हीं दो चीजों से होती है। इसीलिए मैंने इसका एक सटीक और आसान सोल्यूशन निकाल लिया है। मैंने इस पूरे प्रोसेस को इतना सिंपल बना दिया है कि अब आपको कहीं अटकने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल उसी तरह की शॉर्ट वीडियो बनाकर दिखाऊंगा जैसे बड़े बड़े AI एनिमेशन चैनल्स बनाते हैं, जैसे मून हिंदी एनिमेशन, कैट एनिमेशन और बोटिम 2.0। हर एक स्टेप मैं आपको खुद करके दिखाऊंगा, लाइव, प्रैक्टिकल और आसान भाषा में। और अगर आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उसे जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने पूरी डिटेल में समझाया है कि आप कैसे एक सिंपल आइडिया को एक पावरफुल वीडियो में बदल सकते हैं। पार्ट 1 देखने के बाद ही ये पार्ट 2 आपको पूरी तरह से समझ आएगा, और तब आप इस पूरी प्रोसेस को बिना किसी कंफ्यूजन के फॉलो कर सकेंगे। अब इस वीडियो में आप सीखेंगे कैसे AI टूल्स की मदद से आप हाई क्वालिटी इमेज जनरेट कर सकते हैं, उसी इमेज को वीडियो में कन्वर्ट कैसे करें, और किस तरह आप AI वॉइस कैरेक्टर एलेक्स को यूज कर सकते हैं जो बड़े चैनल्स में इस्तेमाल होता है और बोटिम 2.0 मून हिंदी एनिमेशन, कैट एनिमेशन की पहचान बन चुका है। और हाँ, ये एलेक्स कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे यूज करना है, ये सब मैं इसी वीडियो में दिखाऊंगा, वो भी लाइव प्रूफ के साथ। साथ ही आप जानेंगे बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से लेना है, साउंड इफेक्ट्स कैसे ऐड करने हैं और कौन से रिसोर्सेज बेस्ट हैं ताकि आपकी वीडियो सिनेमैटिक, एंगेजिंग और प्रोफेशनली पॉलिश्ड लगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बनाई हुई वीडियो देखने वाला बोले ये तो नेक्स्ट लेवल है, तो मेरी सिर्फ एक सलाह है, इस वीडियो का एक भी हिस्सा मिस मत कीजिए। हर स्टेप इम्पोर्टेंट है, और मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आपने ये वीडियो अंत तक ध्यान से देखा तो आप खुद कहेंगे अब मुझे भी आता है AI वीडियोस बनाना बिल्कुल प्रो की तरह। तो चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो शुरू करते हैं। बोटिम 2.0 की तरह वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको उस चैनल का कोई भी वीडियो लेना है जिस तरह का आप वीडियो बनाना चाहते हैं। उस वीडियो को अपनी गैलरी में सेव कर लीजिए। अब उस वीडियो को प्ले कीजिए और फिर हर एक सीन का स्क्रीनशॉट लेते जाइए, एक एक करके, जैसे मैंने लिया है। यानी उस वीडियो में जितने भी सीन हैं आपको हर एक का स्क्रीनशॉट लेना है ताकि आप बाद में उसका इमेज प्रॉम्प्ट तैयार कर सकें। अब आपको गूगल जेमिनाई ओपन करना है, वहां आपको अपना स्क्रीनशॉट इमेज अपलोड करना है, सबसे पहला वाला। उसके बाद आपको जेमिनी से एक खास लाइन बोलनी है जो मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपको बस उसी लाइन को सही तरीके से बोलना है, तभी जेमिनाई आपको उस इमेज का एक्यूरेट सिनेमैटिक इमेज प्रॉम्प्ट तैयार करके देगा। लाइन ये होगी, इस इमेज को डिटेल में डिस्क्राइब करो जिसे मैं एक AI इमेज जनरेटर में प्रॉम्प्ट के रूप में यूज कर सकूं। तुम मुझे इंग्लिश में एक सिनेमैटिक हाईली डिटेल्ड इमेज प्रॉम्प्ट लिख कर दो जो बिल्कुल इस इमेज की स्टाइल से मैच हो। हर छोटी बड़ी चीज क्लियरली बताना, सीन का बैकग्राउंड, कैरेक्टर्स का लुक, उनके कपड़े, उनका पोज और एक्सप्रेशन, लाइटिंग, एटमॉस्फेयर, कैमरा एंगल, कलर टोन और ओवरऑल मूड। कैरेक्टर्स हाइपर रियलिस्टिक होने चाहिए जिससे वो रियल लाइफ जैसे दिखे। प्रॉम्प्ट सिनेमैटिक और रियलिस्टिक होना चाहिए। सिर्फ फाइनल प्रॉम्प्ट लिखना बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। जब आप ये लाइन बोलेंगे तो जेमिनाई आपको उस इमेज का एक हाईली डिटेल्ड प्रॉम्प्ट दे देगा। अब आपको बस उस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है। इसके बाद आपको गूगल AI स्टूडियो ओपन करना है। अगर आपके पास इसका ऐप नहीं है तो आप इसे गूगल क्रोम में सर्च करके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इसका ऑफिशियल ऐप अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब जब AI स्टूडियो ओपन हो जाए तो लेफ्ट साइड में 3 लाइन वाले मेन्यू पर क्लिक करना है और वहां से जनरेट मीडिया पर जाना है। उस सेक्शन में सबसे ऊपर आपको इमेजन का ऑप्शन दिखाई देगा, वहीं जाना है। फिर आपको रन सेटिंग्स में जाकर मॉडल सेलेक्ट करना होगा। यहाँ आपको 3 मॉडल मिलेंगे, इमेजन 3.0, इमेजन 4 और इमेजन 4 अल्ट्रा। अगर आप इमेजन 3.0 सेलेक्ट करते हैं तो आपको एक साथ 4 इमेजेस जनरेट करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इमेजन 4 या अल्ट्रा सेलेक्ट करते हैं तो वो सिर्फ एक हाई क्वालिटी इमेज जनरेट करेगा, लेकिन बहुत ही रियलिस्टिक। मैं यहाँ इमेजन 3.0 को सिलेक्ट करता हूँ और इमेज क्वांटिटी 4 कर देता हूँ। ध्यान रहे, अगर आप इमेज क्वांटिटी को 1 कर देंगे तो कम इमेजेस बनेंगी और आपका क्रेडिट बचेगा, लेकिन वैसे भी रोज नया क्रेडिट मिलता है, तो 4 इमेजेस जनरेट करना कोई बड़ी बात नहीं। अब आपको वो इमेज प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है जो आपने जेमिनाई से कॉपी किया था। पेस्ट करते ही AI स्टूडियो आपको
4 हाई क्वालिटी इमेजेस जनरेट करके देगा, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं। इनमें से जो भी इमेज आपको पसंद आए उसे आप सेव कर लीजिए, या फिर चाहें तो सभी इमेजेस सेव कर सकते हैं। अब इसी तरह से आप दूसरा इमेज भी गूगल जेमिनाई में अपलोड कीजिए और बिल्कुल वही लाइन लिखिए जो मैंने आपको पहले बताई थी। वो लाइन मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आप आसानी से कॉपी कर सकें। उस इमेज के लिए जेमिनाई आपको फुल डिटेल्ड इमेज प्रॉम्प्ट बना कर देगा, उसे आप सिंपली कॉपी कर लीजिए और फिर गूगल AI स्टूडियो में जाकर पेस्ट कर दीजिए। सेटिंग्स वहीं रखें जो मैंने पहले बताई थी और देखिए इमेज बनकर सामने आ जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इमेज कितना कमाल का बना है। अब मैं इस इमेज को डाउनलोड कर लेता हूं। लेकिन अब सुनिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके स्क्रीनशॉट इमेज जैसा प्रॉम्प्ट तो बना लेकिन फाइनल इमेज उससे मैच नहीं कर रहा तो समझ जाइए कहीं ना कहीं जेमिनाई ने इमेज को ठीक से नहीं समझा। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। एग्जाम्पल सुनिए, जब मैंने तीसरा स्क्रीनशॉट अपलोड किया और उसी तरह की लाइन जेमिनाई को बोली तो उसने मुझे इमेज प्रॉम्प्ट तो दिया, लेकिन जब मैंने गूगल AI स्टूडियो में इमेज जनरेट करवाया तो जो स्क्रीनशॉट में दिख रहा था एक इंजन में आग लगी थी, वो नई इमेज में नज़र ही नहीं आई। प्रॉब्लम ये थी कि उस स्क्रीनशॉट में इंजन वाला हिस्सा थोड़ा छुपा हुआ था या साफ विजिबल नहीं था, इसलिए जेमिनाई ने उस डिटेल को मिस कर दिया। सॉल्यूशन क्या है? बस फिर से जेमिनाई में जाएं और इमेज दोबारा अपलोड करें, फिर उसी प्रॉम्प्ट के साथ नीचे एक और लाइन ऐड करें, जैसे इस प्रॉम्प्ट में तुमने ये नहीं लिखा कि एक इंजन में आग लगी है, जैसे कि मैंने जो इमेज भेजा है उसमें दिख रहा है मेरे इमेज में एक इंजन में बहुत खतरनाक आग लगी है, तुम इस प्रॉम्प्ट में उसे भी क्लियरली डिस्क्राइब करो। बस अब जेमिनाई आपको एक नया प्रॉम्प्ट देगा जिसमें वो इंजन में लगी आग भी मेंशन कर देगा। अगर तब भी वो गलती करता है तो आप जब पहली बार जेमिनाई को इमेज भेजते हैं और जो मेन लाइन बोलते हैं उसी के नीचे अपने वर्ड्स में मैन्युअली ये भी जोड़ दें कि मेरे इस इमेज में एक इंजन में तेज आग लगी है, तुम इसे भी अपने प्रॉम्प्ट में इंक्लूड करो। इससे जेमिनाई को ये क्लियरली समझ आ जाएगा और वो एक्यूरेट प्रॉम्प्ट देगा। फिर से वही प्रोसेस, जेमिनाई से अपडेटेड इमेज प्रॉम्प्ट लो, उसे कॉपी करो, AI स्टूडियो में जाकर जनरेट करवाओ और अब देखो पहले वाली इमेज में आग नहीं थी लेकिन इस बार आग बिल्कुल साफ दिख रही है। अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर कोई छोटी डिटेल रह जाए तो उसे जेमिनाई तक खुद बोलकर पहुंचाना पड़ता है, तभी वो सही से काम करता है। तो एक बार फिर से याद रखो, हर स्क्रीनशॉट को जेमिनाई में अपलोड करो, सही लाइन बोलो जो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगर कोई चीज़ प्रॉम्प्ट में मिसिंग हो तो एक्स्ट्रा लाइन जोड़कर क्लियरली बता दो और फिर AI स्टूडियो से इमेज जनरेट करवा लो। अगर कभी क्रेडिट खत्म हो जाए तो दूसरा Gmail लॉगिन करके काम कंटिन्यू कर सकते हो। अगर कोई परेशानी आए तो नीचे कमेंट कर देना, मैं हेल्प कर दूंगा। और हाँ, अगर आपको सारे इमेज प्रॉम्प्ट्स और फाइनल इमेजेस चाहिए तो मैं इन्हें अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। अगर किसी कारण मैं अपलोड करना भूल जाऊं तो मुझे कमेंट करके याद दिला देना। अब मैं आपको बताता हूं कि इमेज को प्रॉपर तरीके से वीडियो एनिमेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और इस पूरे प्रोसेस में सबसे ज़रूरी चीज़ है इमेज से सही और सिनेमैटिक वीडियो प्रॉम्प्ट तैयार करना। तो सबसे पहले आपको वापस जाना होगा गूगल जेमिनाई में, जहां आपने पहले स्क्रीनशॉट इमेज अपलोड करके उसका इमेज प्रॉम्प्ट बनवाया था। जिस इमेज को आप वीडियो में बदलना चाहते हैं उसका इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी कर लीजिए, यानी वही जो जेमिनाई ने स्क्रीनशॉट देखकर जनरेट किया था। अब आपको चैट GPT ओपन करना है, वहां जाकर आप उसे ये लाइन बोलेंगे। मैं ये लाइन वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आप आसानी से कॉपी कर सकें। मैं तुम्हें एक इमेज प्रॉम्प्ट देता हूं, इसे एक सिनेमैटिक वीडियो एनिमेशन प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करो जिसमें कैरेक्टर मूवमेंट, कैमरा एंगल, लाइटिंग, एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर और मूड सब हो एक ही पैराग्राफ में। बस चैट GPT आपको उसी इमेज प्रॉम्प्ट को लेकर एक पूरा वीडियो एनिमेशन प्रॉम्प्ट बना देगा, सिनेमैटिक, डायनामिक और रेडी फॉर वीडियो जनरेशन। इसके बाद मैंने चैट GPT से एक्स्ट्रा क्लैरिटी के लिए एक और सवाल किया, वैसे इसमें एरोप्लेन का एक इंजन में आग लग गई थी, क्या तुमने उसे अच्छे से डिस्क्राइब किया है? और चैट GPT ने कहा हाँ, वो डिटेल भी इंक्लूड है। तो भाई, जब आप चैट GPT से कहें कि इमेज प्रॉम्प्ट को वीडियो एनिमेशन प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करो, तो उसी के साथ आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि इसमें एरोप्लेन का एक इंजन खराब है और उसमें ज़बरदस्त आग लगी है, इसे भी एनिमेशन प्रॉम्प्ट में ज़रूर शामिल करना। यानी जो भी डिटेल इमेज में है और आप चाहते हो कि वीडियो में दिखे, वो एक्स्ट्रा बोल देना। इससे चैट GPT उसे भी प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब कर देगा। अब वो जो वीडियो एनिमेशन प्रॉम्प्ट चैट GPT ने बनाया है उसे कॉपी कीजिए
अब चलिए फिर से गूगल AI स्टूडियो में, वहां जाकर 3 लाइन पर क्लिक कीजिए, फिर जनरेट मीडिया पर जाए और वहां से VEO वाले सेक्शन में जाए। अब रन सेटिंग्स में जाकर साइज और ड्यूरेशन सेट करें और नीचे उस इमेज को अपलोड करें और वही वीडियो प्रॉम्प्ट पेस्ट करें जो आपने अभी ChatGPT से लिया था। अब आप जनरेट पर क्लिक कीजिए। लेकिन अब ध्यान दीजिए, कई बार जनरेट नहीं होता, वो एरर देता है जैसे दिस इज अ हाई डिमांड प्रॉम्प्ट अनएबल टू जनरेट इन फ्री वर्जन। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि ये जो प्रॉम्प्ट्स हम बना रहे हैं वो काफी डिटेल्ड और हैवी होते हैं और गूगल AI स्टूडियो का फ्री वर्जन उसे प्रोसेस नहीं कर पाता। इसका सॉल्यूशन ये है, फिर से ChatGPT में वापस जाइए और ये कहिए, मैंने जब गूगल AI स्टूडियो के फ्री वर्जन में जनरेट करवाया तो वो कह रहा है कि यह हाई डिमांड प्रॉम्प्ट है और नहीं बना सकता, तो तुम इसी को शॉर्ट वर्जन में रीराइट करो लेकिन डिटेल बनी रहे। ChatGPT अब उसी सिनेमैटिक वीडियो प्रॉम्प्ट का एक शॉर्ट वर्जन देगा जिसे आप कॉपी कर लीजिए, फिर AI स्टूडियो में जाकर पहले वाला प्रॉम्प्ट डिलीट कीजिए और नया वाला पेस्ट कर दीजिए। अब जनरेट पर क्लिक कीजिए, हो सकता है फिर भी एरर आए, तो एंटर दबाते रहिए, 2-3 बार कोशिश कीजिए, इवेंचुअली वो वीडियो जनरेट हो जाएगा और आप खुद देख सकते हैं फाइनल रिजल्ट कितना सिनेमैटिक और पावरफुल बनकर आया है। समझाने के लिए मैं आपको फिर से एक बार पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। सबसे पहले आपको जेमिनाई से जो इमेज प्रॉम्प्ट जनरेट हुआ था उसे कॉपी करना है। अब उस प्रॉम्प्ट को लेकर ChatGPT में आना है और वहां जाकर सिंपली पेस्ट कर देना है। अब ChatGPT आपको उस इमेज प्रॉम्प्ट का एक शॉर्ट वर्जन वीडियो एनिमेशन प्रॉम्प्ट बनाकर देगा जो कि पूरी तरह सिनेमैटिक और एनिमेटेड सीक्वेंस के लिए तैयार रहेगा। अब मैंने ChatGPT से एक और क्लैरिफिकेशन पूछा, क्या इसमें तुमने डिस्क्राइब किया है कि प्लेन ऊपर से नीचे जा रहा है? अगर नहीं किया है तो उसे सही से ऐड कर दो, और अगर ऑलरेडी किया है तो छोड़ दो। ChatGPT ने रिप्लाई किया, हाँ मैंने ये डिटेल पहले ही डिस्क्राइब कर दी है। अब मैंने उस फाइनल वीडियो प्रॉम्प्ट को कॉपी किया और चला गया गूगल AI स्टूडियो में। वहां मैंने इमेज को अपलोड किया और वही वीडियो प्रॉम्प्ट वहां पेस्ट कर दिया। शुरुआत में 1-2 बार एरर आया, लेकिन मैंने दोबारा रिट्राई किया और फाइनली वीडियो जनरेट हो गया। अब आप खुद देख सकते हैं वीडियो कितना जबरदस्त और सिनेमैटिक बनकर आया है। अब मैं तुम्हें फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। भारतीय सेना का एक पैरा कमांडो एक पैसेंजर एयरप्लेन में बैठकर अपने घर लौट रहा था। विमान बर्फीले तूफान और कठिन रास्तों से होकर आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक एक इंजन में भीषण आग लग जाती है। पायलट तुरंत चेतावनी देता है और विमान में बैठे सारे यात्री घबराकर चिल्लाने लगते हैं। उसी वक्त पैरा कमांडो अपनी सीट से उठता है और केबिन क्रू से कहता है, मैं वहां जाकर मदद करता हूं। बिना एक पल गंवाए वह जवान अपनी जान की परवाह किए बिना आग की ओर बढ़ता है। वह साहस के साथ जले हुए हिस्से की मरम्मत करता है। कुछ ही पलों में विमान सुरक्षित रूप से रनवे पर लैंड कर जाता है। सभी यात्री ताली बजा रहे होते हैं और जवान सभी को नम्रता से प्रणाम करता है, लेकिन किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।